जय हिंद। देखिएगा, आज हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या है, वो जानेंगे। देखिएगा, ये मैथ पेडागोजी सीटेट का फर्स्ट टॉपिक है, जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक यही है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइएगा हम लोग 10 पॉइंट में डिस्कशन करके जानते हैं कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है। देखिएगा, मैथमेटिक्स का नेचर, गणित की प्रकृति की बात की जा रही है तो फर्स्ट पॉइंट है कि गणित अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित करने का एक विज्ञान है। देखिएगा, गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप दिया जाता है। यानी मान लीजिए किसी को पैसा देना है और हम लोग सोचते हैं कि उसको पैसा देना है और वो पैसा दे दिए, जो अगर माइंड से सोच रहे हैं और वो पैसा हम लोग दे दिए तो अमूर्त चीज़ को हम लोग मूर्त में बदल दिए, ठीक है, तो वो एक हो जाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि गणित की अपनी एक भाषा होती है। जी हाँ, गणित की अपनी एक स्पेशल भाषा होती है। देखिएगा, गणित का अपना एक प्रत्यय होता है, गणित का अपना एक सूत्र होता है, ठीक है, गणित का अपना सिद्धांत होता है, संकेत होता है गणित में, अल्फा बीटा गामा जो भी हो, तो ये होता है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट देखते हैं कि गणित तार्किक विचारों का एक विज्ञान है। देखिएगा, गणित में हम लोग तार्किक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसी को तार्किक चिंतन बोलते हैं। तार्किक चिंतन का एक विज्ञान है गणित, ठीक है। फोर्थ है कि गणित में बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखिएगा, अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किए गणित में, अगर वो हमसे सॉल्व हो जा रहा है तो उसमें हम लोग को आत्मविश्वास अंदर से जगता है कि हाँ, हमसे सॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो बात हो जाती है। 5 नंबर की गणित की प्रगति के साथ अन्य विषयों की प्रगति जुड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय के साथ किया जाता है। देखिएगा, गणित का प्रयोग हर विषय के साथ किया जाता है, हर विषय से कनेक्टेड होते हैं गणित, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। 6 नंबर है कि गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो गणित इस पे आधारित है, ठीक है, इसलिए गणित को मनोवैज्ञानिक सिद्ध किया गया है, ठीक है। तो हमारे गणित का जो ज्ञान है उसका आधार क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ है, ठीक है। गणित में अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की जाती है। गणित में अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल की जा सकती है। उसके बाद है 8 नंबर कि गणित सार्वभौमिक होता है। देखिएगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है कि गणित सार्वभौमिक होता है। जहाँ पे भी हम लोग जाएँ, चाहे हम लोग चंद्रमा पर चल जाए, फिर भी गणित का वही फार्मूला यूज होगा, a² + b², ग्रेविटी का रूल वही होगा। तो जहाँ सार्वभौमिक का मतलब है कि गणित का रूल सब जगह एक ही होता है, ठीक है, वो बात है। नेक्स्ट है कि गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध होता है। देखिएगा, गणित का ज्ञान शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है और तार्किक होता है और क्रमबद्ध होता है। क्रम बाई क्रम हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं गणित में, ठीक है। नेक्स्ट है कि गणित विषय चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। देखिएगा, गणित में कोई झूठ नहीं बोल सकता, गणित में किसी तरह से ठगी नहीं किया जा सकता। 9 है तो 9 होगा, 9 में से अगर 1 घटेगा तो 8 होगा, निश्चित ही 8 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो गणित में ये नहीं हो सकता, इसलिए इस गणित में चरित्र का निर्माण भी होता है गणित विषय से, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि गणित की प्रकृति के बारे में कौन सी बात सही है, गणित की प्रकृति के बारे में कौन सी बात सही है, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा और उसका लंबा चौड़ा एक 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, वही इसी से मैच करेगा ऑप्शन और उसमें से एक हम लोग को टिक करना होता है। तो यही है, ऐसे ही क्वेश्चन सेट होता है। तो गणित की प्रकृति यानी गणित की नेचर को हम लोग जाने, गणित कैसा है, ठीक है, ये जाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।